अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन मखनी हांडी। चिकन मखनी हांडी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसे बटर चिकन हांडी भी वैसे कहते हैं। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, उसके लिए मेरे पास मैंने तकरीबन 800 ग्राम जो है वो चिकन ले लिया है। और इसके अलावा मक्खन का इस्तेमाल करूंगी मैं। इसमें 50 ग्राम इसमें मक्खन पहले इस्तेमाल करूंगी और फिर 20 ग्राम मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। तो बस सबसे पहले ऑयल 2 टेबल स्पून लेंगे और उसके साथ ही इसमें मक्खन ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। मक्खन को मेल्ट करने के बाद इसमें, यानी मक्खन के बजाय मैंने तो इसमें मार्जरीन यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन घर में मेरे पास चूँकि जो है वो रेगुलरली जो है वो इसका इस्तेमाल होता है मार्जरीन का, तो मेरे पास मार्जरीन अवेलेबल है, तो मैंने मार्जरीन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसमें जैसे ही मेल्ट हो जाए, इसमें हमने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, कच्चापन दूर करेंगे। उसके बाद इसमें पिसी हुई प्याज है 2 दरमियानी, वो मैं इसमें मैंने ऐड कर दिया और प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है। कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे पका लेना है। और फिर इसमें बोनलेस चिकन जो मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम है, मैंने वो डाल दिया इसमें। और इस बोनलेस चिकन को मैंने इसमें अच्छी तरह से इसको भी इसके साथ पका लेना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और चिकन को उसमें पकाते जाएंगे। इसके साथ ही इसमें मसाले हम ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून बराबर से ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम वाइट पेपर और सॉल्ट। इन मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें, बस इसकी भुनाई करते जाएंगे और भुनाई इतनी करते जाएंगे कि ये अच्छी तरह से जो है वो मसाले इसमें मिक्स हो जाएं और पक जाएं, प्याज और अदरक लहसुन के साथ और चिकन के साथ। इसको पका लेते हैं हम। इसके पका लेने के बाद इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास हैं वो मैं ऐड करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूंगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और थोड़ा सा चिकन जो है वो गल जाए। क्योंकि चिकन तो वैसे भी बोनलेस है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट स्टीम में जो है वो चिकन पक जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम इसे थोड़ा सा हमने कवर कर दिया था और जैसे ही हमने इसको 2 से 3 मिनट कवर में पकाया, उसके बाद ही कवर हटाएंगे हम और उसमें दही ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसके लिए जो मैंने दही लिया है वो तकरीबन 200 ग्राम है दही, और 200 ग्राम दही इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब दोबारा से मैं इसे कवर कर दूँगी और ये भी मैं 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया ताकि दही में अच्छी तरह से ये चिकन जो है वो टेंडर हो जाए और अच्छी तरह से मसाला पक जाए दही में। तो बस ये अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई इतनी होगी कि दही पक जाए इसके अंदर, और साथ ही जो ऑयल है या जो इसमें बटर है और ऑयल है वो दोनों हमें नज़र आने लग जाएं, यानी बटर और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। इसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है हमें, और वो चीज़ है गरम मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे भी मिक्स करेंगे। इसके साथ भी इसकी भुनाई कर लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाले के साथ। और फिर इसके साथ ही मैं इसको भुनाई करने के बाद इसमें ऐड करूँगी जो मिल्क क्रीम है मेरे पास। ये मैंने बाज़ार से ही लिया है, इस वक्त घर का नहीं है मेरे पास। तो ये मिल्क क्रीम में ऐड कर लिया मैंने इसमें, और मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी अच्छे से। इसके जो है वो मिक्सिंग करने के बाद ये देखें, बस हमने इसे चलाते रहना है। और क्रीम डालने के बाद तो स्पेशली इसे चलाते ही रहेंगे, क्योंकि क्रीम जो है वो लग ना जाए, और फ्लेम को लो कर देंगे।
इसे हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, इस वक्त फ्लेम को लो करेंगे और क्रीम को इसमें डालकर और फिर इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और जब हम इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करेंगे तो इसमें ऑयल ऊपर आ चुका होगा। दूसरी तरफ एक पैन में जो मैंने कहा था कि 20 ग्राम तकरीबन मार्जरीन लेंगे हम, और इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था। और इन दोनों को मिक्स करने के साथ ही इसमें कुछ वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगी, जिसमें कैप्सिकम है, कैप्सिकम को भी स्क्वायर में कट कर लिया, और टमाटर 2 मैंने छोटे टमाटर लिए थे, और इसको मैंने उसमें से बीज जो है वो आप सारे निकाल दें और उसके बाद इसको भी स्क्वायर में कट कर लें। और 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें बड़ी वाली होंगी, और उसको भी वो टू टेस्ट है, आप 2 से 3 डाल लें या 1 डाल लें या 2 डाल लें, जो भी है आप, इट्स अप टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं और उसको मैंने कट कर लिया, और इसमें अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद इसे मैं अब ये देखें कि जो मैंने इसको बना लिया था मखनी हांडी को, इसके ऊपर मैं ये इसे डाल दूँगी, ये फ्राइड वेजिटेबल्स, और फिर इसे मैं मिक्स कर दूँगी इसके साथ। ये देखें इसमें सारा जो बटर है और वो जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, और इसमें भी जो बटर और ऑयल है इसके साथ ही हम इसे इसमें डाल देंगे। और अब इसे मिक्स कर लेना है इसके साथ। फ्लेम को लो ही रखेंगे क्योंकि जो ये सब्ज़ियां हैं ये पक चुकी हैं और बहुत ज़्यादा हमें इन्हें पकाने की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसे मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसके साथ ही थोड़े से कसूरी मेथी लें 1 टेबल स्पून फुल, और उसे हाथ में थोड़ा सा क्रश करके और इसे डाल दें। और ये देखें, ये इसे इस तरह से इसको मिक्स करने, कितनी लजीज ये चिकन मखनी हांडी जो है वो तैयार है। नान पराठे के साथ, नान के साथ, शीरमाल के साथ, किसी भी तरह से आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मखनी हांडी बनती है। तो देखें, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम भी नहीं लगता है। बोनलेस चिकन में टाइम वैसे भी नहीं लगता है। ये देखें कितने अच्छी सी मखनी हांडी जो है हमारी तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही यमी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।